एक पत्थर की खदान में एक मजदूर जमीन पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर आकर उसके सिर पर गिरा। उसी क्षण उसके सामने पहाड़ जैसी आकृति वाली एक रंग बिरंगी रोशनी प्रकट हुई। वह रहस्यमयी रोशनी हवा में उड़ती हुई सीधे उसके शरीर में समा गई। अगले ही पल उसे अपनी आंखों में एक अजीब शक्ति महसूस हुई। अब वह किसी भी पत्थर को देखकर बता सकता था कि उसके अंदर जेड छिपा है या नहीं। थोड़ी ही देर बाद उसे पहला हरा जेड मिला, फिर दूसरा और तीसरा भी उसके हाथ लग गया। तभी उसका एक साथी वहाँ आया और उसका पत्थर छीन लिया। पत्थर को देखकर वह हंसने लगा और बोला कि यह तो एक टूटी फूटी बेकार चट्टान है। मजदूर को जवाब देता उससे पहले ही किसी ने उसे रोक दिया, क्योंकि आज खदान में जेड खरीदने वाले ग्राहक पहुंच चुके थे। साथी के जाने के बाद उसे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। उसकी नई शक्ति सिर्फ जेड को पहचान ही नहीं सकती थी, बल्कि उसे ठीक भी कर सकती थी। उसी दिन जेड खरीदने के लिए एक अमीर युवती खदान में आई। उसने आवर्धक कांच से उसके पत्थर को ध्यान से देखा और उसे $80,000 में खरीदने की पेशकश की। मजदूर ने कहा कि वह इसे $1,50,000 से कम में नहीं बेचेगा। युवती ने जवाब दिया कि वह अधिकतम $1,00,000 ही दे सकती है। थोड़ी बातचीत के बाद वह मान गया और सौदा तय हो गया। पैसे मिलते ही उसने अपने पुराने कपड़े बदल दिए और एक सफल बिजनेसमैन की तरह खदान में वापस लौटा। वहाँ पहुंचकर उसने गर्व से घोषणा की कि अब वह खुद पत्थर खरीदेगा। उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और अपना पत्थर बेचने की इच्छा जताई। मजदूर ने अपनी शक्ति से देखा कि पत्थर के अंदर कुछ भी कीमती नहीं था। फिर भी उसने बूढ़े को $200 दिए और कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए। ये देखकर बाकी लोग भी उत्साहित हो गए और अपने अपने पत्थर बेचने के लिए कतार में खड़े हो गए। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिसके अंदर शुगर जेड छिपा हुआ था। उसकी कीमत कम से कम $3,00,000 हो सकती थी। पत्थर का मालिक बोला, क्या तुम इसे $500 में खरीदोगे? मजदूर मुस्कुराया और बोला कि यह उसके बजट में है। फिर उसने तुरंत वो पत्थर खरीद लिया। अगले दिन दो मजदूरों को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। वह उसकी जांच करने ही वाला था कि तभी दो व्यापारी वहां पहुंच गए। दोनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आखिर उसमें उनसे मुकाबला करने की हिम्मत आई कहां से। उसने अपनी शक्ति से पत्थर को देखा और तुरंत समझ गया कि वह अंदर से पूरी तरह खोखला और बेकार है। उसने दोनों व्यापारियों को चेतावनी दी कि इस पत्थर में कुछ भी कीमती नहीं है, लेकिन दोनों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उसे नौसिखिया कहकर चिढ़ाने लगे। मजदूर ने उनसे बहस करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप वो पत्थर उन्हें खरीदने दिया।